साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं लौकिक पद्य साहित्य में ही। पहले हम लोगों ने अमीर को पढ़ा था, हम लोगों ने ढोला मालवा दोहा, और उसके बाद में कुछ रचनाएं और हैं, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। ये रचनाएं भी हम लोगों को इसके अंदर ही पढ़नी होती है, इसके अंदर लौकिक पद्य साहित्य में। और हमारा जो चला है आदिकालिक स्वतंत्र साहित्य, ठीक है। तो इन्हें भी हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से करना है, एक भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है। और आप नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। साथियों, अगर पहली बार आपने चैनल को ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार हमारा एक मोटिवेशन का काम करता है। तो जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका ये एक अप्राप्य कृति है, यानी कि अभी कोई इसमें ज़्यादा मतलब प्राप्त हम लोग कहें कि ये नहीं है, तो अप्राप्य कृति है। इसका उल्लेख दयालदास कृत, दयालदास ने जो दयालदास के द्वारा जो रचना लिखी गई थी उसके द्वारा कृत राठौड़ारी ख्यात। आप सभी को पता है कि जो राठौड़ारी जो ख्यात है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? दयालदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं में मिलता है। किसके? जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका, ये दोनों रचनाओं का जो उल्लेख है वो दयालदास की कृति है राठौड़ारी ख्यात, इस रचना में इनका उल्लेख मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इतना याद करना है कि इसके राइटर कौन है और ये रचना है, बस इतना याद करना है। तो जयचंद्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो है भट्ट केदार। सभी को याद होना चाहिए कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। और जयमयंक जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मधुकर कवि हैं। तो साथियों ये आपको याद होना चाहिए, कौन है? मधुकर कवि। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं और जयमयंक जस चंद्रिका के जो राइटर हैं वो है मधुकर कवि। बस इतना याद करना है, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है कि दोनों ही रचनाओं का जो उल्लेख है वो ये दयालदास के द्वारा लिखित राठौड़ारी ख्यात में हमें मिलता है। उसके बाद में दोनों में जो है कन्नौज नरेश जयचंद के जीवन का वर्णन किया गया है। बस इतनी सी बात, ज़्यादा बातें याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। और जयमयंक जस चंद्रिका के कौन है? मधुकर कवि। तो याद होने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जय मयंक म से मधुकर कवि याद आप लोगों को हो जाएगा। मयंक से मधुकर, तो म से म साउंड अगर आप मिलाओगे ना तो अच्छे से ये सारी दोनों की दोनों रचनाएं याद हो जाएगी। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। और जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि है साथियों। फिर आगे देखिए, अब अगली रचना आती है वसंत विलास। ये भी एक अज्ञात है, ये किसने लिखी, क्या है, इसका कोई अभी तक कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसमें क्या है? ये रचना सर्वप्रथम 1952 में, ये रचना सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक में प्रकाशित हुई थी। हाजी मोहम्मद एक स्मारक जो है पत्रिका या जो भी रहा होगा, स्मारक पत्र जो भी रहा होगा, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। और श्री केशवलाल हर्षादर्याय ध्रुव इसके प्रथम संपादक माने जाते हैं। किसके? वसंत विलास के। बहुत बढ़िया रचना रही है साथियों, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा कुछ इनमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप उतना ही याद कीजिए जितनी ज़रूरत है और जितना पेपर में पूछा जाता है। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये दोनों रचनाएं रही हैं, इसके बाद में और भी रचना है